हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है IQ गुरुकुल कोचिंग सेंटर पर। जहां कल हमने क्लास को समाप्त किया था, वहां से ही आपकी क्लास चालू करते हैं। पहले 2 मिनट कल वाली क्लास का रिवीजन कर देते हैं। कल हमने क्या पढ़ा? कल हमने पढ़ा था आपका ट्रांस हिमालय। क्या पढ़ा था? आप कहोगे ट्रांस हिमालय पढ़ा था। और ट्रांस हिमालय के हमने 3 भागों में बांट कर पढ़ा था। एक आपका काराकोरम, एक लद्दाख, उसके बाद जास्कर। मतलब कि काराकोरम को हमने क्या कहा था? ट्रांस हिमालय को आपको काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद हमने काराकोरम पढ़ा। काराकोरम क्या है? ट्रांस हिमालय का जो सबसे ऊंचा भाग है वो काराकोरम है, जिसको हमने बताया कितने देशों में। आप कहोगे भारत में, चीन में, पाकिस्तान में। जिसको हमने चीन में कैलाश पर्वत के नाम से बताया। और उसके बाद हमने कहा कि कैलाश पर्वत के नाम से, जिसके वहां पर क्या एक मानसरोवर झील है, जिससे 3 नदी निकलती है, सिंधु, सतलज और आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। उसके बाद हमने क्या बताया? हमने इसको भारत में कृष्णगिरी के नाम से बताया। इसकी सबसे ऊंची चोटी बताई, जिसका नाम है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जिस पर पहले व्यक्ति थे, जो जो पहले व्यक्ति पहुंचे थे, गॉडविन ऑस्टिन, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा। उसकी ऊंचाई बताई 8611 मीटर बताई। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यदि पर्वत या हिमालय आता है तो पहली सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद हमने आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद हमने इसको पाकिस्तान में बताया और अंगिल दर्रा बताया। और इसके बाद मध्य भाग पढ़ाया लद्दाख। और उसके बाद जास्कर हमने इसको पढ़ाया। और आज हमें पढ़ाना है महान हिमालय। क्या पढ़ाना है? आप कहोगे महान हिमालय। मैप में भी साथ साथ चलेंगे हम। ये आपका भारत का मानचित्र है। इसमें हमको महान हिमालय पढ़ाना है। सबसे पहले महान हिमालय से क्यों कहते हैं कि ये पहला पॉइंट बनेगा, ये सबसे सबसे अधिक ऊंचा है। अधिक, यह सबसे अधिक अधिक ऊंचा है। ठीक, क्या है ये? सबसे अधिक ऊंचा है, इसलिए हम इसे महान कहते हैं। वृद्ध इसको ही कहते हैं, ठीक है, महान हिमालय कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा किस दिशा में पहला हुआ, आपसे दूसरा बनेगा यह किस दिशा में स्थित है। ठीक, आप कहोगे दिशा यदि पूछी जाए ट्रांस हिमालय के उसमें, यदि यदि पूछ ले ट्रांस हिमालय से किस दिशा में, आपसे ट्रांस हिमालय से दिशा पूछ रहा है, तो आप कहोगे जी ये ट्रांस के तो दक्षिण में है। समझ में? तो वैसे कौन सा है आप दिशा बना सकते हो? ये दिशा है आपकी, ठीक, ये आपको देते हैं उत्तर, और इसे आप कहते हो उत्तर। ये वाली दिशा ये ऐसे फैला हुआ है, तो इसे आप क्या कहोगे? ये आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम
और उत्तर पूर्व दिशा में फैला हुआ है। कहां से? यहां से। ये कौन सी दिशा में फैला हुआ? आप कहोगे उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैला हुआ है। यदि आपसे पूछ ले इसकी आकृति कैसी है, आप कहोगे आकृति है चंद्रमा, चंद्रमा की जैसी। किसकी जैसी भाई? आप कहोगे चंद्रमा के जैसी, या चंद्रमा के कर लो या चंद्रमा के जैसी करो भाई, इसको चंद्रमा के जैसी। इसकी आकृति कैसी है? चंद्रमा के जैसी। आप कहोगे महान हिमालय जो है, महान हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा है, तो आप इसकी यदि आपको लेंथ पूछी जाए, लंबाई, तो आप कहोगे इसकी लंबाई है 2500 वर्ग किलोमीटर। यदि आपसे पूछा जाए तो ये कैसी है, आप कहोगे ये वाली लेंथ कितनी है, आप कहोगे ये आपकी है 2500। यदि इसकी चौड़ाई पूछी जाए तो आप कहोगे इसकी चौड़ाई कितनी है, महान हिमालय की आपसे पूछा जाएगा चौड़ाई, तो आप कहोगे जी इसकी चौड़ाई है 250 किलोमीटर। तो आप कहोगे चौड़ाई और इसकी ये क्या है, 250 किलोमीटर है। अधिक ऊंचा है तो इसीलिए वर्ष भर किससे ढका रहता है, आप कहोगे अधिक ऊंचा होने के कारण, अधिक ऊंचा होने के कारण बर्फ से ढका रहता है। ढका रहता है, तो बर्फ से ढका रहता है, इसका मतलब यहां पर बर्फ कैसा पाया जाता है, आप कहोगे बर्फ पाया जाता है ठोस अवस्था में। और ठोस अवस्था को आप क्या कहते हो, ग्लेशियर कहते हैं। ठोस अवस्था को क्या कहते हो, ग्लेशियर। तो कितने ग्लेशियर पाए जाते हैं, आप कहोगे इस पर प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं पहला मिलन ग्लेशियर, दूसरा यमुनोत्री, तीसरा आप कहोगे गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, ठीक है। कौन सा होगा, यमुनोत्री, गंगोत्री, मिलन और पिंडर। ये चार प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं, और एक ग्लेशियर और पाया जाता है जिसे आप पांचवा कहोगे जेमू। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इस हिमालय को महान हिमालय क्यों कहते हैं, आप कहोगे ये सबसे ऊंचा है इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, महान हिमालय कहते हैं। उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में चांद की आकृति में फैला हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, चंद्राकार कहते हैं।
ठीक, इसके बाद आपको कोई भी पर्वत, आपको कोई पर्वत इस दिशा में नहीं मिलेगा, सब उत्तर से दक्षिण में मिलेंगे। कोई भी पर्वत ऐसा नहीं है जो क्या मिले आपको, इससे अलग उत्तर पश्चिम इस दिशा में मिले। अन्यथा सभी पर्वत कहाँ मिलेंगे, किसी में भी आप देख लेना उत्तर से दक्षिण। इसके बाद आप कहोगे क्या चांद की आकृति में है, इसकी लेंथ यदि लंबाई पूछे कितना 2500 किलोमीटर, यदि आपके चौड़ाई कह दे कितना 250 किलोमीटर है। ये अधिक ऊंचा होने के कारण वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, तो इसीलिए ठोस अवस्था में जहां बर्फ पाया जाता है उसे हम कहते हैं ग्लेशियर। और इस हिमालय पर 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं, मिलन, यमुनोत्री, गंगोत्री, पिंडर और जेमू। 5 ग्लेशियर पाए जाते हैं, 4 आपके यहाँ पाए जाएंगे, एक आपका सिक्किम में पाया जाएगा। समझ में आया? तो इसके बाद ये क्या है, आप दूसरा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप मेरे भाई ले सकते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेगा, महान हिमालय कितने देशों में फैला है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि महान हिमालय कितने देशों में फैला हुआ है। ठीक, आप क्या होगे, ये भी देखो, एक आपका दिखाई दे रहा भारत, नेपाल, भूटान, आपके नाम लिखता चलता हूं मैं। नंबर 1 भारत में फैला हुआ है। नंबर 2 आप कहोगे नेपाल में। नंबर 3 आप कहोगे भूटान में। क्या यहाँ इसमें चला जाएगा, चीन में? आप कहोगे चला जाएगा हल्का सा, तो आप क्या कहोगे, चौथा है चीन। इतने तो आपको दिखाई दे रहे चीन। इसके बाद आप कहोगे 5वां है पाकिस्तान। ठीक है, छठा अफगानिस्तान। और 7वां आपका कौन सा है, म्यांमार। कितने देशों में है, 7 देशों में। आप कह रहे हैं दिखाओ जी। पहला तो ये बन गया आपका जिसे आप कहते हैं नेपाल। दूसरा ये बन गया भूटान। ठीक, तीसरा आपको यहाँ बनेगी पर्वत गांठ, तो यहाँ से ऐसे आ जाएगा ये वाला पर्वत श्रृंखला, ये जिसे आप कह दोगे पर्वत श्रृंखला बन जाएगी, ये वाला पर्वत श्रृंखला। ये कहाँ आपका, म्यांमार। ठीक है, इसके बाद यहां से एक पर्वत श्रृंखला ऐसी चली जाएगी, जिसको आप कहोगे सुलेमान। समझ में, सुलेमान पर्वत। एक यहां से ऐसे चला जाएगा, जिसे आप कहोगे हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश, आपको समझ में आया? यहां से निकल जाएंगे छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं। ये क्या निकाल जाएगी, पूर्वांचल या पूर्वी हिमालय। आपको पता चला कि महान हिमालय कितने देशों पर फैला हुआ, भारत में, नेपाल में और भूटान में, म्यांमार में और पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। यदि पूछे अफगानिस्तान में इसका क्या नाम है, आपके सामने लिखा हुआ है जिसे कहते हैं हिंदू कुश।
हिंदू कुश पर्वत। पाकिस्तान में इसका क्या नाम है, आप कहोगे सुलेमान। ठीक है, म्यांमार में इसका क्या नाम है, आप कहोगे म्यांमार में इसको हम क्या कहते हैं, आरा कान यूमा। ठीक, भारत में इसे क्या कहते हैं, महानिमान्य। नेपाल में इसको अलग नाम से जाना जाएगा, भूटान में अलग जाना जाएगा, और ये सब चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब आपने देखा ये इसको कहते हैं, ये बन गई पर्वत गांठ, इसे आप क्या कहोगे, पर्वत गांठ। आपसे पूछी जाएगी कि महान हिमालय पर कितनी पर्वत गांठ बनती है, आप क्या कहोगे दो, एक पश्चिम में एक यहां बन जाएगी पूर्व में, जिसे आप कहोगे पर्वत गांठ। ये रही पर्वत गांठ। होती क्या है पर्वत गांठ, आपसे पूछा जाएगा पर्वत गांठ किसे कहते हैं, पर्वत गांठ। आपसे पूछा जाएगा पर्वत गांठ किसे कहते हैं, क्या क्या होगे, पर्वत गांठ उसे कहते हैं, पर्वत गांठ उसे कहते हैं जहां एक ही दिशा से अनेक पर्वत निकलते हों। क्या कहोगे आप, जब एक ही दिशा से अनेक पर्वत निकलते हैं उसे हम क्या कहेंगे, पर्वत गांठ कहते हैं। समझ में आया। जब एक ही बिंदु से अलग दिशा में पर्वत निकलते हो वह पर्वत गांठ कहलाती। क्या कहलाती है, आप कहोगे पर्वत गांठ कहलाती है। तो कितनी पर्वत गांठ बनती है हिमालय पर, आप कहोगे हिमालय पर 2 पर्वत गांठ बनती है। कितनी पर्वत गांठ बनती है, आप कहोगे 2 पर्वत गांठ बनती है। पहली पर्वत गांठ को हम क्या कहेंगे, आप कहोगे नांगा पर्वत पर बनती है, पर्वत पर बनती है। दिखाई दे रहा है, यहां से 2 पर्वत निकल के चलेंगे इस नागा पर्वत गांठ पे से, मोरी नागा पर्वत गांठ किसे कहेंगे, ये रही भाई साहब, ये रहा नागा पर्वत गांठ। इससे 2 दिशा में पर्वत निकलेंगे, एक तो ऐसे जिसको आप कहोगे सुलेमान पर्वत, एक आपका चला जाएगा ऐसे, ये जिसे आप कहोगे हिंदू कुश पर्वत। ठीक है, दूसरी पर्वत गांठ कहां बनेगी, आप कहोगे दूसरी पर्वत गांठ बनेगी जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वहां पर, जिसे आप कहोगे
नाम, एक मिनट, नामचा पर्वत। इससे क्या दिशा में निकलेंगे आपको, इससे दो पर्वत निकलेंगे ऐसे, एक तो म्यांमार में चला जाएगा, एक भारत में चला आएगा, जिसे आप कहोगे म्यांमार को ये क्या आते हैं आप कहोगे भारत के पूर्वी पर्वत श्रेणी। कहाँ है ये, आप कहोगे ये रहा, येरी पर्वत गांठ, इसे कहेंगे नामचा पर्वत गांठ। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि किसी भी वीडियो में या कोई भी दिक्कत है, कोई पॉइंट ना समझ में आ रहा तो आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ तक आप देख सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रफ करें, आगे देखो दूसरा पॉइंट क्या बनेगा। अभी पढ़ाऊंगा एक एक बेस में। अगला पॉइंट बनेगा महान हिमालय, महान हिमालय अपने ध्रुवों पर, ध्रुवों पर जाकर दक्षिण दिशा में झुक जाता है, झुक। क्वेश्चन बनेगा कि महान हिमालय ध्रुवों पर जाकर दक्षिण दिशा की ओर झुक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, महान हिमालय, महान हिमालय पश्चिम में, पश्चिम दिशा में अधिक चौड़ा है, अधिक चौड़ा, चौड़ाई है और पूर्व की और पूर्व की और पूर्व की ओर जाते उसकी चौड़ाई कम हो जाती है। आप क्या कहोगे, जैसे यहां से चलेगा तो महान हिमालय यहाँ चौड़ाई अधिक है, जैसे जैसे ऐसे होता चला जाएगा तो इसकी चौड़ाई कैसे होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, यहाँ से ऐसे होती चली जाएगी, मिलता चला जाएगा, अंत में पता नहीं चलेगा आपको पश्चिम हिमालय ये। तो आप क्या कहोगे, महान हिमालय से मतलब कि पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है और पूर्व में इसकी चौड़ाई क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। किसकी भाई, महान हिमालय की। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा क्या बनेगा, महान हिमालय, महान हिमालय की लगभग लगभग 10 चोटी, 10 चोटी 8,000 से अधिक ऊंची है,
अधिक ऊंची है। मतलब कि महान हिमालय पर 10 चोटी ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 8000 से अधिक है। तो कितनी चोटी है ऐसी? आप कहोगे 10 चोटी हैं। नेक्स्ट बनेगा आपका कितनी चोटी है भाई? आप कहोगे 10 चोटी ऐसी है जो 8000 से है। यदि पूछ ले महान हिमालय की औसतन ऊंचाई, महान हिमालय की औसतन ऊंचाई 6100 किलोमीटर है। वो लिखा हुआ है 6100 किलोमीटर है। औसतन ऊंचाई कितनी है? आप कहोगे 6100 किलोमीटर है। सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ किस उसमें है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा सबसे ऊंचा कहाँ है? आप कहोगे महान हिमालय, महान हिमालय सबसे ऊंचा नेपाल में है। नेपाल देश में है। सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ है? आप कहोगे नेपाल देश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनेगा, यदि पूछ ले महान हिमालय का दूसरा नाम क्या या हिमालय का दूसरा नाम क्या, आप कहोगे इनका नाम यदि आपसे पूछ लेता है कि महान हिमालय का दूसरा नाम क्या है, या आपसे पूछ लेगा कि यदि बताओ जो ये हिमालय को दूसरे नाम से जाना जाता है, तो आप कहोगे इनको जाना जाता है अल्प्स हिमालय के नाम से। हिमालय का दूसरा नाम अल्प्स हिमालय है। अल्प्स लह भाई, ये अल्प्स हिमालय है। क्या है दूसरा नाम? अल्प्स हिमालय। क्यों? क्योंकि जो पर्वत है ना, तो उस समय यूरोप में पर्वतों का निर्माण हो रहा था और वहां पर क्या कहा गया उन पर्वतों को? आप कहोगे अल्प्स नाम दिया गया, अल्प्स पर्वत। अल्प्स पर्वत क्या नाम दिया? अल्प्स पर्वत। इसीलिए हिमालय को भी हम क्या कहते हैं? आप कहोगे अल्प्स पर्वत के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करें। स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है। आगे बढ़े, चलो अब क्वेश्चन आएगा महान हिमालय की प्रमुख चोटी। क्वेश्चन बनेगा आपका यहां से महान हिमालय की प्रमुख चोटी। आपसे पूछ सके महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबको पता है मेरे भाइयों, आप कह दोगे माउंट एवरेस्ट है। ठीक, दूसरी पूछ लेगा दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सबको पता है कंचनजंगा है। यदि आपसे तीसरी पूछेगा तो कुछ ही बच्चों को पता है, अन्यथा तीसरी किसी को नहीं पता होगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए चौथी, पूछ लेगा नेपाल की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, या पूछ लेगा कि बताओ सिक्किम में कंचनजंगा कितनी है, तो आप कहोगे 2 कंचनजंगा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है
कल आपकी क्लास बताई जाएगी कि महान हिमालय की कितनी चोटी है, कौन सी चोटी कहाँ है और किस चोटी की ऊंचाई कितनी है। यदि आपसे पूछा जाएगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो कितनी है, कुछ कहेंगे 8,848 है, कुछ कहेंगे 8,848.68 है, कुछ कहेंगे कितनी है 8,850। ठीक है, 8,850 मीटर है। तो मैं बताऊंगा इसकी ऊंचाई कैसी है। तो 8,848 किसने नापी थी? उस समय भारत ने नापी थी। तो भारत किसकी सरकार थी? ये सब चीज मेरा काम है बताने का। आपका हिमालय से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की पर्वत की कौन सी है? कंचनजंगा कहाँ है? नंदा देवी कहाँ है? फूलों की घाटी कहाँ है? आपको बंदर कोट चोटी कहाँ है? ये सब चीज मैं आपको बता दूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्त तक पहुंचा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, और अधिक से अधिक ज्योग्राफी मेरे भाई जो भी पढ़ना चाहता है उसको आप यहाँ तक पहुंचा सकते हैं। ओके बाय। कल